हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी बेस सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 5.2 का तीसरा भाग कराने वाला हूं। मैंने पहला और दूसरा भाग करा दिया है और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हमारा 5.2 प्रश्नावली का भाग नंबर है हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एपी में दे रखा, मतलब समांतर श्रेणी में हमें दे रखी है और कहा गया कि कौन सा पद 78 है। मतलब कौन सा पद बोला गया कि 78 है। तो हम बोलेंगे, मानेंगे, हम इसे कह देंगे कि हम n वा पद 78 है। क्या कहेंगे? n वा पद 78 है, 78 है। हमने कह दिया n वा पद 78 है। तो देखिए माना, हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे? n वा पद निकालेंगे तो an बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देखिए ए एन हमने माना तो ए एन हमारा एन हमने कितना माना? 78। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 78 हो जाएगा ए एन। ठीक है, ए एन 78 हो गया हमारा यहाँ से। तो देखिए ए कितना है हमारा? ए है, ए सॉरी इसमें अभी आपने लिखा नहीं। इसमें क्या ए पी में देखिए ए बराबर क्या होता है? पहला पद मतलब 3 है और सार बंदा डी बराबर क्या होगा हमारा? 8। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो क्या बचेगा हमारा? 5 बचेगा। देखिए ए हमारा कितना आ गया हमारा? यहाँ से 3 आ गया। ए हमारा आ गया 3 प्लस के एन बराबर तो हमें निकालना ही है। ठीक है, एन तो हमें निकालना ही, क्योंकि ये तो एन व पद 78 है, मतलब ए एन बराबर 78 है। ठीक है, ये मान इसका ये मतलब हुआ। तो एन बराबर का हमें निकालना ही, तो एन माइनस के 1 डी हमारा निकल आया कितना? 5 निकल के आया। तो ये होगा 78। ये 3 जो प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। तो एन माइनस के 1 गुणा में कितना है हमारे? 5 है। तो 78 में से अगर हमारा 3 गया तो कितना बचेगा हमारा? 75, मतलब 75 बचेगा। 75 बराबर के n माइनस के 1 इंटू 5। देखिए गुणा में जो कोई चीज़ होती है दूसरी तो जाती है, भाग में जाती है। तो n माइनस के 1 बराबर अगर हम करेंगे तो देखो 75 माइन अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे हम तो जो हो जाएगा 15 75, 5 15 75 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो गया हमारा कितना? 15 है। तो n बराबर आ गया हमारा 15। और ये माइनस का बना उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर आ गया हमारा 16 है। तो हम कह सकते हैं कि 16वां पद 78 है, 78 है, ये फिर होगा। ठीक है, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मतलब हमें श्रेणी में बताना है कि कितने पद इसमें हैं। मतलब ये श्रेणी हमारी जो पहला क्वेश्चन है 5 का, श्रेणी दे रखी है हमारी समांतर श्रेणी, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी तो है पर इसमें अंतिम पद कितना है? 205 है। तो इसमें कितने पद हैं श्रेणी में? तो बस वही हमें बताना है। मतलब n की हमें वैल्यू यहाँ पर भी निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालनी है तो n का मान निकालना। तो n का मान देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमें कहा a बराबर हमें दे रखा है कितना? 7। a बराबर तो हमारा पहला पद होता है 7 और d बराबर हम निकालते हैं तो क्या? दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर 6 आ गया हमारा सार बनता। देखिए अंतिम पद हमारा क्या है? मतलब हमने कह दिया अंतिम पद जो है वो n-वा पद है। क्या बोल दिया हमने? n-वा पद है ये। तो अंतिम पद क्या हो गया हमारा? अंतिम पद कितना हमारा? 205 है। तो इसे हमने बोल दिया n-वा पद है। ठीक है, ये n पद है। तो ए एन बराबर कितना हो गया हमारा? 205। और अंतिम पद है तो वो हमारा हमने कह दिया ये n पद है, मतलब लास्ट पद हमने बोल दिया है ये। ठीक है ही लास्ट। तो इसे हम क्या करेंगे? ए एन बराबर 105 बोल दिया, 205। देखिए कैसे करेंगे? तो हम रखेंगे ए एन बराबर के क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन बराबर हमारा कितना है? 205 है। ए बराबर कितना है हमारा? 7 है प्लस के एन का वैल्यू निकालना है माइनस के 1 और डी हमारा कितना आया अभी निकल के 6। ठीक है, देखिए 205 7 जो प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा n माइनस के 1 इंटू 6। ठीक है, देखिए 205 में से 7 गया तो कितना देगा? 198। ठीक है, n माइनस के 1 इंटू 6। देखिए जो गुणा में होता है दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, भाग में। देखिए 98 198 में अगर अपॉन 6 चला जाएगा n माइनस के 1। देखिए 9 अगर 6 से हम काटेंगे 6 3 18, एक बचा 6 3 18 मतलब 33। n माइनस के 1 बराबर हो गया 33। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 33। ये माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर हो गया हमारा 34। तो हम बोल सकते हैं कि श्रेणी में 34 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 34 पद हैं। तो बस 34 पद हो गए। तो
बस हमें क्या निकालना था, पदों की संख्या बतानी थी श्रेणी में कितने पदों की पद हैं इस श्रेणी में, तो हमने कह दिया 34 पद हैं इसमें। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में देखिए क्या है, ए बराबर देखा है 18 हो गया पहला पद, और डी बराबर हम निकालेंगे कितना, दूसरे पद से पहला पद मान करेंगे तो 15 दूनी 30 और 31, 31 बटे कितना हो गया 2, और हमें माइनस कितना करना है, हमें 18 इसमें से माइनस करना है, तभी तो सारबंतर निकलेगा। सारबंतर हमारा कितना निकलेगा, देखिए 2, अब एलसीएम आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 31 और 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा माइनस के 5/2। और आपको ये अच्छे से निकालना आता ही होगा, माइनस करना मतलब भिन्न को घटाना है जोड़ना तो आपको आता ही होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा डी, सारवंतर निकल गया माइनस के 5/2। तो देखिए फिर क्या करते हैं, अंतिम पद वो हमारा दे रखा है, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 47, मतलब अंतिम पद है वो हमने एन पद मान लिया, तो एन पद हमारा क्या होगा ए एन बराबर कितना होगा, माइनस के 47। बस अब क्या वैल्यू रखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा माइनस के 47, ए कितना है हमारा 18 प्लस के कितना एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया हमारा माइनस के 5/2। ठीक है, अब देखिए 18 जो प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 47 माइनस के 18 बराबर के एन माइनस के 1 इंटू में है माइनस के 5/2। ठीक है, देखिए इन्हें अगर हम माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा जुड़ जाएगा, जुड़ने पर क्या होगा देखिए कितना हो जाएगा 7 6 8 7 5 15 और 4 और 5 6 65 हो गया माइनस के 65 मतलब 65 कितना हो गया एन माइनस के 1, यहाँ पर हो गया माइनस के 5/2 इंटू में। अब देखिए जो गुणा में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एन माइनस के 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 65 अपॉन में, तो भाग गुणा की चीज़ भाग में जाएगी तो भाग में क्या हो जाएगी अपॉन इतना। ठीक है, अब देखिए क्या माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एन लिखेंगे एन माइनस के 1 बराबर देखिए 65। अब ये देखिए पूरा भिन्न नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो पलट जाएगा क्या 2 ऊपर पहुंच जाएगा 5 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, ठीक है, तो क्या 13 अपना 65, 5 13 65 हो जाएगा। तो एन माइनस के 1 बराबर 13 दूनी कितना हो गया हमारा 26, तो एन बराबर के 26 है और जी माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर आ गया हमारा कितना 27। तो इसे हम बोल सकते हैं इस श्रेणी में हमारे कितने पद हैं, इस वाली श्रेणी में 27 पद हैं, इस वाली में हमारे कितने 34 पद हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP 11852 डॉट 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 का एक पद माइनस के 150 है, और है तो क्यों। मतलब पूछा गया क्या इस श्रेणी का 150 जो है माइनस का, इस श्रेणी का पद है या नहीं है, अगर है तो क्यों है ये बताना है, और नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। AP में दे रखा तो हमारा प्रथम पद मतलब A बराबर कितना हो गया 11 हो गया, देखिए, और D बराबर हम निकालेंगे तो कितना 8 माइनस के 11 मतलब दूसरे पद से पहला पद हम क्या करते हैं माइनस करते हैं हमेशा की तरह। तो ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो 11 माइनस किया तो माइनस का हो गया 3। ठीक है, D बराबर आ गया। अब देखिए क्या इसमें बोल रहा है कि एक पद माइनस 150 है, तो हम बोल देंगे माना यहाँ पर एनवा पद, मतलब एनवा पद का होता है हमारा AN बराबर कितना है माइनस के 100, मतलब हमने कह दिया ये लास्ट पद है मतलब अंतिम पद है, या फिर एनवा पद है, कोई सा भी पद हो हमने कह दिया कि हमें पता नहीं है, हमने कह दिया एनवा पद है, मान लिया ये एनवा पद है। तो हमें क्या करना है, बस एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो चलिए कैसे, तो AN बराबर के A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, बस एक ही फार्मूला से सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। देखिए कैसे, AN बराबर कितना है माइनस के 150 बराबर A बराबर कितना हमारा 11 है प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना आया माइनस के 3 आया है। देखिए 150 है प्लस का 11 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, वैसी कैलकुलेशन सेम सभी में, तो माइनस के 150 माइनस के कितना हो जाएगा 11 है बराबर n माइनस के 1 और इंटू में आ जाएगा हमारा कितना माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए इन्हें क्या करेंगे, माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, मगर चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 6 और 161 हो गया बराबर हो गया n माइनस के 1 और इंटू में कितना हमारा माइनस के 3 है, माइनस का 3। देखिए माइनस का 3 हो गया, तो n माइनस के 1 बराबर हम निकालेंगे तो ये क्या है 161 है माइनस के 161 अपॉन गुणा में क्या अपॉन में पहुंच जाएगा, मतलब भाग में पहुंच जाएगा तो बटे 3 हो गया, 3 से माइनस कट जाएगा, तो n माइनस के 1 बराबर करेंगे 3 से जैसे हम डिवाइड करते हैं, 3 से क्या करते हैं हम 161 के लिए भाग करते हैं, तो 3 पंजे 15 एक बचा और 1, तो 3 3 9
9, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3, 6 18 हो जाएगा, 2 4 6 18, मतलब ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा 53.66। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक जब माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 53.66 प्लस के 1, तो n बराबर हो गया हमारा 54.66। देखिए ये क्या है हमारा, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये है प्राकृत संख्या, ये अमान्य है। बट ठीक है, अमान्य है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए n का मान मतलब या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, कोई भी अगर आदमी भीड़ खड़ी है तो उसमें गिनती पूरी होगी ना, पूरा नंबर होगा ना, कहीं पॉइंट में थोड़ी होगा। कहीं कह सकते हैं कि 5.5 आदमी खड़े हुए हैं या फिर 6.6 आदमी खड़े हुए हैं, नहीं कह सकते ना, पॉइंट में आदमी नहीं खड़े हो सकते ना, लोग नहीं खड़े हो सकते। तो क्या पूरी संख्या होगी, तो हम कहेंगे 50 खड़े हैं या फिर 5 खड़े हैं, पूरा होगा संख्या, इसलिए पॉइंट में नहीं होगा, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पर n बराबर प्राकृतिक संख्या नहीं, अतः -150 इस AP मतलब समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, 150 जो है माइनस का, इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, कहीं पर भी इसका मतलब कोई भी नंबर नहीं है, ना पहला ना दूसरा ना आठवां ना अंतिम, कोई सा भी पद नहीं है। ठीक है, इस श्रेणी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये बताना है, मतलब किसी समांतर श्रेणी का जो है 31वां पद मतलब 31 बराबर पद ज्ञात करना है हमें, और क्या कह रहा है A11 है, मतलब 11वां पद मतलब A11 बराबर कितना है 38 बोल रहा है, और बोल रहा है 16वां पद, तो मतलब A16 बराबर कह रहा है 78 है। तो बस हमें क्या करना है A31 का मान ज्ञात करना। तो देखिए आपने अगर क्वेश्चन हमारी वीडियो दूसरे नंबर वाला भाग इसका देखा होगा, 5.2 का सेकंड भाग देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको कराए ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने देखा है तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर A की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए थी और D की वैल्यू पता होनी थी। तो हम क्या करते AN 31 का मान निकाल लेते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू याद करनी होगी। तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए वही फार्मूला वही रहेगा, AN बराबर के कितना A प्लस के N माइनस के D 1 इंटू D। तो N बराबर हम पहली बार N बराबर क्या रखेंगे, N बराबर पहले रखेंगे हम 11, N बराबर 11 रखते हैं। ठीक है, तो AN 11, A11 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस के N कितना रखा हमने 11 माइनस के 1 इंटू D। ठीक है, A11 बराबर कितना है हमारा 38 है, बराबर A प्लस के 11 में से 1 गया तो 9, ओ सॉरी 10, और ये होगा D। ठीक है, 10D हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण बोल देते हैं, हम एक इसे बोल देते हैं समीकरण, क्या बोल देते हैं एक। तो देखिए अब क्या करेंगे, N बराबर के कितना रखेंगे 11 रख लिया, अब क्या रखेंगे 16 रखेंगे। 16 रखते हैं, N बराबर 16 रखने पर क्या हो जाएगा हमारा A 16 हो जाएगा, बराबर के कितना हो जाएगा यहाँ से A प्लस के N कितना हमने रखा है 16 माइनस के 1, वही फार्मूले ऊपर वाले में। ठीक है, इंटू D। तो A16 बराबर कितना हमारा 73 है, बराबर A प्लस के 16 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 15, और ये हो गया हमारा D। ठीक है, 15D। तो इसे समीकरण हम बोल देते हैं 2। ठीक है, तो सेकंड माइनस के फर्स्ट करते हैं, मतलब समीकरण सेकंड माइनस के फर्स्ट करते हैं, समीकरण 1 व 2 से करते हैं। तो देखिए समीकरण सेकंड लिखते हैं हम A प्लस के 15D बराबर के 73। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इधर लिख दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखें A प्लस के 10D बराबर के कितना 83। क्या करें, हमें माइनस करने बोला तो घटाएंगे, बस घटाने पर होते चिन्ह चेंज होते हैं, घटाने पर। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 10 15 है, ये माइनस के 10, तो कितना बचेगा 5D, वो प्लस का बचेगा। यहाँ से 38 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कितना बचेगा, देखिएगा इससे माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना यहाँ से 35। ठीक है, 35 बचा। ठीक है, और देखिए अब D बराबर हम निकालेंगे यहाँ से, तो 35 जो गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा, किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो 5 7 हो जाएंगे 35। तो D बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 7।
डी बराबर आ गया हमारा यहाँ से 7 निकला है। देखिए डी का मान निकला है, अब हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान करेंगे ऐसे निकालेंगे 14 फर्स्ट, मतलब समीकरण एक में रख दें या फिर 2 में रख दें, किसी में भी रख देंगे आप डी का मान, तो आपको ए का मान मिल जाएगा। तो देखिए सेकेंड मतलब इसका फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, 38 बराबर के ए प्लस के 10 डी, यही तो है ना। 38 प्लस के कितना, ए सॉरी इसका बराबर के प्लस 10 और डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस के 10 कितना हो गया 70, ये हो गया हमारा 38। ए बराबर हम निकालेंगे तो 38 जो है, अब जो प्लस का 70 है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 70। ए बराबर यहाँ पर कितना आएगा हमारा, तो 8 2 10 और 3 3 6 32, वो भी माइनस का। ए बराबर आ गया माइनस के 32। अब ए पता लग गया हमें, डी पता लग गया, फिर हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना, ए 31 निकालना है। ए 31 निकालना है तो 31 के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। देखिए ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 32, प्लस के एन की वैल्यू कितनी है हमारी, एन की वैल्यू होगी हमारी 31, क्योंकि ए एन की जगह पे तो हमने एन की जगह पे तो 31 रखा है, वही वो बोल रहा है 31वां पद बोल रहा है ना, 31वां पद, तो हमें 31 तो निकालना। एन बराबर कितना होगा 31 माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया हमारा 7 निकल के आया। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 प्लस के 31 में से 1 गया तो कितना 30, और ये बचा हमारा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 प्लस के 7 कितना 21 और 1 0 210। 210 हम इसमें से माइनस करते हैं तो हो जाएगा 10, मतलब 10 में से 2 गया तो मतलब 8, 9 में से 3 गया 7, और कितना हो गया बचा 1। तो ए 31 बराबर कितना आ गया हमारा 178। ठीक है, तो आपको 31 पर ही तो पद निकालना था, 31वां पद आ गया हमारा 178। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बारीकी से आपको एक एक पॉइंट समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन को दोबारा फिर से देख लें, एक बार आप देखेंगे दोबारा तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, मतलब कुल कितने पद हैं 50, तो मतलब ये हमारी एन की वैल्यू दे रखी है 50 पद हैं, जिसका प्रथम पद तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद निकालना है। तो हमें देखिए क्या रखा है, हमें निकालना क्या है, पहले तो ए 29 की वैल्यू हमको निकालनी है, और कह रहा है ए तीसरा पद मतलब A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, अंतिम पद बोल रहा है, तो अंतिम पद मतलब, और ये कह रहा है कुल 50 पद हैं, तो अंतिम पद 50 ही हुआ, ए 50 बराबर कितना 106 है। आपको ये चीज़ें दे रखी हैं आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया उसी तरह सेम होना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए हम क्या करना है, पहले हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों निकालनी होगी, फिर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम, ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अब ए एन बराबर, देखिए हम करें एन बराबर यहाँ पर पहले रखेंगे हम 3 रखेंगे, एक बार फिर रखेंगे 50। ठीक है, जिसके मान हमें पता होता है बस वही का मान रखते चलते हैं। तो ए एन बराबर 3 रखा तो A3 बराबर हो गया ऐसे ए प्लस के एन बराबर 3 माइनस के 1 इंटू डी। तो A3 बराबर कितना है हमारा 12 है, बराबर के ए प्लस के 3 में से 1 गया तो 2 डी। ये समीकरण होगी हमारी एक। समीकरण 2 निकालने के लिए करेंगे ए एन बराबर के 50 रखते हैं, यहाँ पर एन बराबर के 50 रखते हैं, तो ए 50 हो जाएगा बराबर के ए प्लस के 50 माइनस के 1 बराबर डी। तो ए 50 कितना है हमारा 106 है, बराबर कितना ए प्लस के 50 में से 1 तो 49 डी हो गया। ये होगी समीकरण हमारी नंबर 2। अब सेम वैसे करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1। ठीक है, तो करते हैं, तो इसे करेंगे समीकरण 2 लिखेंगे हम यहाँ पर ए प्लस के 49 डी बराबर के 106 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस के 2d बराबर कितना है 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे घटाने पर घटाते हैं तो चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 49 में से हमारा 2 गया तो कितना बचेगा हमारा 9 2 मतलब 7 2 9 होते शायद 47 डी बराबर। अब देखिए 12 कम करना है इसमें से, तो 6 माइनस करेंगे तो 4 में से 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 94। तो डी बराबर हम निकालेंगे तो 94 अपॉन में हो जाएगा 47। ठीक है, 47। देखिए क्या होगा यहाँ पर डी बराबर निकालेंगे 47 मतलब इसे काटेंगे 47 दूनी हो जाएंगे
94, 47 2, तो डी बराबर आ गया हमारा 2, डी बराबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम पुट इन फर्स्ट करते हैं, मतलब समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है हमारी 12 है बराबर ए प्लस के 2d है, इसमें डी का मान रखते हैं तो 12 बराबर के ए प्लस के 2, डी बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ से ए प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 12 है तो ए बराबर हम निकालेंगे तो 12, ए प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ए बराबर हमारा यहाँ से बचेगा 8, 8 4 12 तो 4 8 बचा, ए बराबर 8 आ गया, डी बराबर हो गया 2। तो हमें क्या निकालना है, सॉरी आपको दिखानी, बस मैंने उसमें कह रहा डी की वैल्यू रखी है 2, समीकरण 1 जो है हमारी समीकरण 1 है, इसमें क्या डी की वैल्यू 2 रख दी है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 12 में से माइनस कर दिया तो 8 बचा। ठीक है, ए बराबर आ गया हमारा 8। देखिए क्या, अब हमें डी की वैल्यू पता लग गई, हमें ए की वैल्यू पता लग गई, अब हमें निकालना क्या है, 29वां पद निकालना, मतलब ए 29 निकालना। ए 29 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, मतलब जो एन की वैल्यू होती है ना, ए एन बराबर, तो ए एन बराबर हमें कितना निकालना है 29, तो 29 निकालना है, तो ए बराबर कितनी हमारी 8 है, प्लस के एन बराबर कितना 29 माइनस के 1, और डी बराबर कितना निकल के आया हमारा 2। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। देखिए 29, अभी क्या लिखा 8 प्लस के 29 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 28, और ये बचा 2। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस के 8 2 8 16 के 6 असल का 1 और 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसे ऐड करते हैं, 8 6 14 के 4 हासिल का 1 और 4 5 और 1 6 64, तो ए 29 कितना आ गया हमारा यहाँ से 64 आ गया। ठीक है, ये 29 कितना आ गया हमारा 64, बस हमें क्या निकालना था 29 वही पद निकालना था। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे समझ आया। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 7 समझ में नहीं भी आया तो आप 8 से उसे कर सकते हैं, अगर 8 आपको समझ में आया तो, अगर 7 समझ में आया तो 8, अगर आपको नहीं आया तो 8 भी उससे कर सकते हैं, सेम वही है, बस क्या किया इन्होंने अंक चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये बोल रहा है इसने कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कहेंगे माना nवां पद शून्य होगा, मतलब हमने कह दिया ए एन बराबर जो होगा हमारा शून्य होगा, मतलब nवां पद क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बोल दिया। तो देखिए तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना बोल रहा है 4, और A9 मतलब 9वां पद बोल रहा है कितना है -8 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, ये बताना कि ए एन बराबर 0 है, कौन सा पद 0 है, मतलब पद का नंबर बताना, मतलब एन की वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात करनी है। तो निकालना क्या है, हमें एन बराबर ही निकालना है। एन बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमें सेम 7 क्वेश्चन नंबर अभी किया 7 8 किया, उसी प्रकार से इसे करते हैं। देखिए कैसे, ए एन बराबर के करेंगे ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू कितना डी, ए एन मतलब एन बराबर हम रखेंगे एक बार कितना 3 रखेंगे, एन बराबर 3 रखते हैं तो A3 बराबर हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। A3 कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, एन के 3 रखना है ना। A3 हमारा कितना है 4 है, बराबर ए प्लस के 3 में से 1 गया तो 2D 2D हो गया। ये समीकरण होगी हमारी 1। ठीक है, अब समीकरण 2 निकालेंगे। समीकरण 2 निकालने के लिए एन बराबर कितना रखेंगे हम 9 रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 रखते हैं तो ये हो जाएगा A9 बराबर के ए प्लस के 9 माइनस के कितना 1 इंटू डी, A9 बराबर कितना है माइनस के 8 है, बराबर कितना ए प्लस के 9 में से 1 गया तो 8 डी। ये समीकरण होगी हमारी कितनी, समीकरण होगी 2। ठीक है, ये समीकरण 2 की। अब समीकरण 2 माइनस के 1 करते हैं, समीकरण 2 माइनस के 1 करते हैं। समीकरण 2 है हमारी, चलिए ऐसे लिख देते हैं, 8 बराबर के कितना ए प्लस के 8D, ये हमारा 4A प्लस के 2D। तो क्या करेंगे, घटाने पर क्या चेंज हो जाएंगे, प्लस का तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये घट गया तो ये माइनस हो गया, तो 2 8 में से 2 के कितना बचेंगे, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेंगे 6D। यहाँ से देखिए -8 है -4, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 8 4 कितने होंगे 12, तो ये होंगे 12 माइनस के वो भी, तो 6D बराबर कितना हो गया हमारे -12, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, तो D बराबर कितना आ गया हमारे -2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया D बराबर आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट,
14 फर्स्ट कर देते हैं, मतलब ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। 14 फर्स्ट का मतलब है समीकरण 2 में, सॉरी 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारी कितनी, 4 इजकल टू मतलब ए प्लस के 2d, तो 4 है प्लस के ए सॉरी इजकल टू ए प्लस के 2d की जगह कितनी वैल्यू निकल कर आई माइनस के 2। ठीक है, तो ए बराबर कितना, ए प्लस के 2 दूनी कितने हो गए 4, वो भी किसके रहेंगे माइनस के रहेंगे। ठीक है, ये बराबर में 4 चल रहा था, ए प्लस माइनस के हो जाएगा सॉरी 4 इजकल टू ए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस के 4। ए बराबर हम निकालेंगे तो 4 जो है प्लस का है, ये माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 8 आ गया, ए बराबर 8 आ गया एंड डी बराबर 2 आ गया। अब हमें निकालना कितना है, अब हमें निकालना ए एन की वैल्यू, ए एन बराबर क्या हमारा ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अब ए एन हमारा क्या है 0 है, हमने एन मतलब एन व पद क्या है शून्य होगा, ये बोल रहा है ना, मतलब कौन सा पद शून्य होगा ये तो पूछा है, तो हमने कह दिया कि एन व पद शून्य होगा। तो ए एन बराबर वैल्यू कितनी है 0 है, तो ए बराबर कितना है हमारा 8 है प्लस के एन बराबर तो हमें निकालना ही है माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा हमारा माइनस के 2 आ गया है यहाँ पर। देखिए 8 जो है प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस के 8 बराबर के हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू कितना है माइनस के 2 है। ठीक है, अब n माइनस के 1 बराबर हम निकालेंगे यहाँ से, तो n बराबर माइनस के 1 कितना हो जाएगा माइनस के 8 जो है, और जो माइनस के 2 जो गुणा में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो माइनस के 2 हो जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी कितना 2 चौक हो गया हमारे 8। ठीक है, तो n माइनस के 1 इजकल टू कितना हो गया हमारे यहाँ से 4। तो n बराबर कितना होगा 4, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आ गया 5। तो 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद इसका शून्य होगा इस एपी का, जिसका तीसरा पद 4 हो और 9वां पद माइनस के 8 होगा। ठीक है, तो उसका 5वां पद कितना होगा शून्य होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा लिखा है किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सारवंतर मतलब हमें सिर्फ डी ही ज्ञात करना है इसमें। तो ठीक है, देखिए क्या है 70वां पद मतलब ए 70वां पद 10 लिखा है। इसी प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, ए पी का 70वां पद मतलब ए 70वां पद उसके 10वें पद मतलब ए 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 7 क्या है अधिक है, ये वाला पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये बोल रहा है। देखो सारवंतर हमें निकालना मतलब डी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए एन बराबर के करेंगे हम, एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू कितना है डी है। ए एन बराबर कितना है 17 है, तो एन बराबर के 17 रखेंगे तो ए 17 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस के 17 माइनस के 1 इंटू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से डी हो जाएगा। देखिए ए 17 है, तो ए 17 की वैल्यू कितनी हमारी ये है, तो ए 10 प्लस के 7 बराबर कितना ए प्लस के 17 में से 1 गया तो 16 डी। अब देखिए यहाँ से ए 10 की वैल्यू को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ए 10 को हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसके लिए देखिए यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ए 10 अगर हम निकालना होता है तो क्या करते हैं ए प्लस के 10 माइनस के 1 डी करते हैं ना, सेम ऐसे करते हैं। तो बस इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ए 10 बराबर हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो 1 प्लस 10 मतलब कितना होगा 10 में से 1 गया तो 9 डी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ए 10 बराबर कितना रखेंगे ए प्लस के 9 डी प्लस के कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना है ए प्लस के 16 डी। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 डी ये 16 डी। तो अगर हम 16 डी ये 9 डी अगर उसकी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 9 डी और ये प्लस का रहेगा 7। ठीक है, तो 16 डी इधर आया और ये 9 जो है उस 16 की तरफ गया तो कितना होगा माइनस का होगा, ये 7 यहीं पर रहा तो 7 रहा। तो देखिए 16 में से अगर 9 हम माइनस करते हैं तो हमारे बचेंगे कितना 7 डी इक्वल टू 7 और डी बराबर आ जाएगा 7/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो डी बराबर आएगा हमारे यहाँ से 1। तो सारवंतर हमारा कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1 आ गया, सारवंतर आ गया हमारा 1। तो वही सारवंतर ही तो याद करना था, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आए और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।